प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुबिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय, भव्य को सुख कर हो। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, उसके अंतर्गत संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। बोलिए। ये जो 63 नंबर वाली गाथा है ना, इसमें ये आपने शायद ठीक करवाया था क्या? मोहप्पम है ना? मोहप्पम। नहीं, मैंने नहीं ठीक करवाया, महाप्पम ही है। ओह, तो मैंने ठीक करा उसको। ठीक है, महाप्पम ही महात्म्य, मोहप्पम बनेगा भी नहीं, वो महाप्पम ही बनेगा। संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और संसार में कहीं भी सुख नहीं है। ये संसार अनुप्रेक्षा का मेन उद्देश्य है बताने का कि संसार असार है। तो पहले 4 गतियों में किस प्रकार से दुखी है, सुख नहीं है, ये बताया। और अब जीव ये दुख कितने समय से भोग रहा है, चारों गतियों में, और अनादिकाल से संसार में है। तो अनादिकाल से है, ये बोल देते हैं, बोलने में भाव नहीं भाषित होता है, लेकिन कितने लंबे समय से जीव दुख उठा रहा है, जन्म मरण कर रहा है, उसकी हमको भाव भासना हो, हमको भाव भाषित हो, समझ में आए, उसके लिए ये 5 प्रकार के संसार की चर्चा, पंच परावर्तन की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। कौन कौन से होते हैं परावर्तन? बोलो प्रशस्ति, 5 परावर्तनों के नाम। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। बहुत बढ़िया, ये 5 प्रकार के परावर्तन हैं। द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? क्या बात है। और मैं कभी पूछती हूँ ना, मैं मना भी करती हूँ ना, रेज हैंड नहीं करना है, तो लोग रेज हैंड कर देते हैं और अभी तो ऐसे भी हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं। ग्रहित पुद्गल स्कंदों के विशिष्ट जो पुनर्ग्रहण में लगने वाला जो समय होता है, बहुत बढ़िया, परावर्तन। ग्रहित पुद्गल स्कंदों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय वो द्रव्य परावर्तन कहलाता है। अगर ये शब्द नहीं भी याद रहते हैं तो अपने को जो समझ में आया वो तो बता सकते हैं। वैसे तो कोई खास नहीं है, परिभाषा छोटी है, लेकिन हम अपनी भाषा में उसको बता सकते हैं। क्षेत्र परावर्तन किसे कहते हैं?
समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का काल तथा समस्त प्रदेशों पर क्रम पूर्वक जन्म लेने का काल, वो क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी जगन्य से उत्कृष्ट तक की समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने में लगने वाला काल और लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर क्रम पूर्वक जन्म धारण करने में लगने वाला काल, वो क्षेत्र परावर्तन से कहते हैं। बोलो तो क्या बोलूं? कौन सा काल परावर्तन बोल रहे हैं ना? हाँ, उत्सर्पणी से अवसर्पणी काल के समस्त प्रदेशों पर जन्म धारण करने का काल नहीं, काल में प्रदेश थोड़ी ना होंगे। क्रम से जन्म धारण करना फिर मरण प्राप्त करना, उस समस्त काल को काल परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, बोलिए विनीता आंटी। दीदी इसमें एक गलती ये हो गया, उन्होंने प्रदेश कह दिया ना, क्षेत्र, उसकी जगह समय कहना था। प्रत्येक समय में सर्पणी और सर्पणी के प्रत्येक समयों में जन्म धारण करना और मरण धारण करने को काल परिवर्तन कहा जाता है। उत्सर्पणी काल के और अवसर्पणी काल के प्रत्येक समय में क्रम से जन्म धारण करना और फिर क्रम से प्रत्येक समय में मरण करना, उसमें लगने वाला काल को काल परावर्तन कहते हैं। यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई थी, मैं ज्यादा कुछ रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है? समझ में आई थी बातें? बोलिए भारती। जैसे उत्सर्पणी के कितने समय के बाद में चालू होता है ना, तो मरण कहाँ से चालू स्टार्ट करेंगे? मरण का मरण भी वहीं से चालू होंगे, उत्सर्पणी के पहले समय से। उत्सर्पणी काल से काल चालू होता है, तो उत्सर्पणी के पहले समय से स्टार्ट करेंगे, जन्म का भी मरण का भी। तो इसका मतलब वो पहले वाले उसमें जन्म लेगा, तभी तो इसमें मरण होगा। हाँ, पहले ही लेगा जन्म। काल परावर्तन के लिए सबसे पहला जो जन्म उसका होगा काल परावर्तन के लिए, उसमें उसकी कौन सी अवगाहना होनी चाहिए? काल परावर्तन के जो प्रारंभ करना है, पहला जन्म लेना है, उसमें कौन सी अवगाहना होनी चाहिए? सूक्ष्म लब्ध अपर्याप्त निगोदिया जीव की अवगाहना रहेगी। सुलोचना भाभी। मेरे को भी यही है कि सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त निगोदिया जीव की। प्रश्न क्या है मेरा रजनी जी? उसमें अवगाहना से मतलब नहीं है, वो उत्सर्पणी काल के पहले समय पे जन्म लेना चाहिए। बढ़िया। प्रश्न था काल परावर्तन के लिए कौन सी अवगाहना चाहिए, तो काल परावर्तन में अवगाहना से मतलब ही नहीं है, समय वो होना चाहिए, कोई सी भी अवगाहना हो। काल परावर्तन का प्रश्न था पूर्णिमा आंटी। काल परावर्तन के लिए पहला जो स्टार्ट करना है, उसके लिए कौन सी अवगाहना चाहिए? कोई सी भी हो, अवगाहना से मतलब ही नहीं है, क्योंकि परावर्तन कौन सा देखा जा रहा है? काल। तो वो समय चाहिए, उत्सर्पणी का पहला समय चाहिए, अवगाहना कोई सी भी हो सकती है। ठीक है। द्रव्य परावर्तन लोकाकाश के किस स्थान से स्टार्ट होगा? द्रव्य परावर्तन लोकाकाश के किस स्थान से स्टार्ट होगा? सुमन जी। द्रव्य परावर्तन के लिए स्थान की जरूरत नहीं है, वो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करना और नो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करना, वो एक समय में उनको ग्रहण करना, फिर से उसी क्वांटिटी और क्वालिटी और उसी संख्या। यानी द्रव्य परावर्तन की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्थान से कोई मतलब नहीं है, बस वो जो समय प्रबद्ध ग्रहण किया है
वो समय प्रबद्ध वही वाला, उतनी संख्या में वही परमाणु वैसे स्पर्श गंध वाले वो होने चाहिए। बढ़िया। लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों से कौन सा परावर्तन स्टार्ट होता है? पर क्षेत्र परावर्तन। पर क्षेत्र परावर्तन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सूक्ष्म लिगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की अवगाहना से कौन सा परावर्तन स्टार्ट होता है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की अवगाहना से कौन सा परावर्तन स्टार्ट होता है? पद्मा जी। स्वक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन। क्या किसी को कुछ और कहना है या इसमें ये गलत है कि सही है कि कुछ सुधार? अनिता आंटी। इसमें जन्म के तीसरे समय से मतलब वो स्वक्षेत्र परावर्तन काउंट होता है। वो कोई बात नहीं। क्या कोई और परावर्तन भी है जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की अवगाहना से शुरू होता हो? देखो सबसे छोटी बच्ची बता रही है, बोलो प्रशस्ति। पर क्षेत्र परावर्तन। बहुत बढ़िया। पर क्षेत्र परावर्तन भी जो स्टार्ट होगा वो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक वहीं से, वहां कहाँ जाएगा? लोक के नीचे और कोई सी अवगाहना वाला कहाँ जाएगा 8 प्रदेशों में? तो सबसे जो पर क्षेत्र परावर्तन का स्टार्ट है वो भी वही होगा। उसके बाद में जब वो पूरे हो जाएंगे प्रदेश उस अवगाहना वाले असंख्यात, उसके बाद कोई और अवगाहनाएं हैं जगन्य से लेके उत्कृष्ट अवगाहनाओं को क्रम से धारण करना, वो स्व क्षेत्र परावर्तन है। तो उसका जो प्रारंभ है, स्टार्टिंग है, वो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक, ये सामान्य रूप से यही कहेंगे। फिर उसमें कब होता है तो जन्म का तीसरा समय, वो विशेष बात है उसमें। सामान्य जब कहेंगे तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की के भाव से वो प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो परक्षेत्र परावर्तन प्रारंभ होता है, परक्षेत्र परावर्तन में 2 कंडीशंस हैं। एक तो पर्टिकुलर वो जगह वही होनी चाहिए, लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों में अपने शरीर के 8 प्रदेश वहां सेट हो, वहां से उस जगह से स्टार्ट होगा, वो क्षेत्र भी वही और अवगाहना भी वही सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की होगी। और उस अवगाहना सहित जितने यहाँ प्रदेश आए हैं उतनी असंख्यात बार उसी अवगाहना सहित वो जन्म ले, तब वो क्षेत्र पूरे होंगे। फिर उसके अगला एक प्रदेश और कवर करके जो जन्म होगा वो दूसरी अवगाहनाओं में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्व क्षेत्र पर क्षेत्र दोनों में वही चलेगा। मैंने इसलिए पूछा कि हो सकता है उस समय आप लोगों की पकड़ में नहीं आई होगी बात, इसलिए ख्याल में आ जाए। चलिए आज अपने को शुरू करना है। काल परावर्तन की चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। भव परावर्तन बोलो दीदी ये काल परावर्तन में जो दे रखा है दूसरे उत्सर्पणी के दूसरे समय में, जो ऊपर इसका वो दिया है 69 गाथा का 69। हाँ क्या? जैसे इसमें उत्सर्पणी भी दूसरा उत्सर्पणी, तीसरे उत्सर्पणी, तो उत्सर्पणी तो पहला वाला ही रहना चाहिए था ना, समय पहला दूसरा तीसरा होना चाहिए। नहीं ये अपन ने पढ़ी नहीं थी क्या गाथा? चलो तो ये गाथा पढ़ के ये पढ़ लेते हैं एक बार। गाथा निकालिए 69। ये तो पढ़ी थी अपन ने, 68 तो पढ़ ली थी मेरे ख्याल से, है ना। 69 पढ़नी है। 69 गाथा निकालिए, पेज नंबर 31। उवसप्पिणी अवसप्पिणी परम समयादि चरम समयंतम
जीवो कमेण जम्मदि मरदीय सव्येषु कालेषु। उपसर्पिणी यानी उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी यानी अवसर्पिणी, परम समयादि चरम समयंतम, प्रथम समय को आदि लेकर उसके प्रथम समय से चरम यानी अंतिम समय तक। जीवो यानी जीव क्रम से जन्म लेता है और मरता है, सब कालेसु उसके हर काल में यानी हर समय में। मेरे हिसाब से पढ़ी थी, मुझे याद आ गई है, पढ़ ली थी शायद, कोई बात नहीं। अर्थ देखिए, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के पहले समय से लगाकर अंत के समय तक यह जीव अनुक्रम से सभी कालों में का मतलब है सब समयों में, यहाँ कालों में जो शब्द दिया है ना वो सब समयों में उत्पन्न होता है तथा मरता है। भावार्थ, कोई जीव 10 कोड़ाकोड़ी सागर के उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म पावे, बाद में दूसरे उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म पावे। सही तो लिखा है, फिर ध्यान से आप पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। फिर से पहले उत्सर्पणी काल चालू हुआ, मान लीजिए कोई उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म लिया है ना। अब पहले समय में जन्म लेगा तो मरेगा तो कम से कम एक समय की तो आयु होती नहीं है, पहली बात, असंख्यात समय बाद मरेगा। उसके बाद में अब उसको उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेना है, तो वो वाला उत्सर्पणी तो निकल गया ना, तो दूसरा ही तो आएगा उत्सर्पणी। तो लिखा है बाद में दूसरे उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म पावे, फिर कोई दूसरा उत्सर्पणी आएगा उसके दूसरे समय में जन्म पावे, इसी तरह तीसरे के तीसरे समय में जन्म पावे, ऐसे ही अनुक्रम से अंत के समय तक जन्म पाता रहे। यानी अब यहाँ तो बताने के लिए ऐसे बता रहे, ये पहला उत्सर्पणी हुआ, उसके बाद में दूसरा उत्सर्पणी आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो वो दूसरा तीसरा ऐसा कह रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं दूसरे के दूसरे समय में हो ही जाए, तीसरे के तीसरे समय में हो ही जाए, लेकिन वो अवसर्पणी अगले आएगा। कहने का मतलब ये है उसी उत्सर्पणी या उसी अवसर्पणी में वो दोबारा जन्म नहीं ले सकता। जो समय चाहिए, पहले समय में जन्म चाहिए, फिर उसके बाद मरेगा तो असंख्यात समय बाद मरेगा, तो अब वो तो चालू हो गया ना उत्सर्पणी, तो उस उत्सर्पणी में तो अब वो दूसरे समय में वो समय तो निकल चुका है, तो जन्म लेगा कहाँ से? वो समय तो निकल चुका ना, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, चौथा निकल गया, तो अब वो जब घूम के दोबारा से उत्सर्पणी काल आएगा दूसरा, तो उसके दूसरे समय में उसका जन्म हो जाए तो जन्म पावे। फिर इसमें दूसरे में जन्म हो गया, फिर मरेगा तो संख्या समय बाद में मरेगा, तो अब चाहिए तीसरे समय पे जन्म, तो फिर कोई तीसरा घूम फिर के फिर से उत्सर्पणी आएगा, फिर उसके तीसरे समय में जन्म ले, ऐसे यहाँ लिखा है। ठीक है, कोई जीव 10 कोड़ाकोड़ी सागर के उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म पावे, बाद में उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म पावे, इसी तरह तीसरे के तीसरे समय में जन्म पावे, ऐसे ही अनुक्रम से अंत के समय तक जन्म पाता रहे। बीच बीच में अन्य समयों में बिना अनुक्रम के जन्म पावे, सो गिनती में नहीं है। बीच बीच में जन्म तो लेगा ही ना 20 कोड़ाकोड़ी सागर में। उस दिन अपन ने बात की थी, 20 कोड़ाकोड़ी सागर की आयु तो किसी को होती नहीं है। एक बार मैक्सिमम आयु वो भी नरक की मिलेगी 33 सागर की, स्वर्ग की तो वो भी नहीं मिलने वाली है पंच परावर्तनों में 33 सागर की, क्योंकि 33 सागर की आयु देवगति में वो समय दृष्टि जीवों को मिलती है। तो एक बार नरक में 33 सागर की आयु मैक्सिमम मिल भी गई, तो उसके बाद निकल के आएगा तो फिर कितनी आयु मिलनी है? फिर तो कोटि पूर्व से अधिक की आयु नहीं मिल सकती है, क्योंकि कर्म भूमि में जन्म लेगा, पल्यों की भी आयु नहीं मिलेगी, तो बीच में कितनी बार जन्म लेगा? 20 कोड़ाकोड़ी सागर का टाइम पूरा करने में कितनी बार जन्म होगा? कितनी बार जन्म होगा? इसलिए ये यहाँ कह रहे हैं कि वो बीच बीच में अन्य जन्म पावे, सो गिनती में नहीं है। इसी तरह अवसर्पणी के 10 कोड़ाकोड़ी सागर के समय पूरे करे तथा ऐसे ही मरे, इस तरह यह अनंत काल होता है, उसी को एक काल परावर्तन कहते हैं। अब इतना पढ़ने में ऐसा लगता है शॉर्ट में सरल है, ऐसे बोलने में बोल देंगे कि ऐसे एक काल परावर्तन पूरा होता है, लेकिन उसको यहाँ इसलिए इसकी इमेजिनेशन बना रहे हैं कि हमको समझ में आए कि कितना काल लग रहा है, कितना समय हो गया है, कैसे कैसे जन्म मरण किए जा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। बोलिए। इसमें मरण को कैसे समझे?
जब जन्म का क्रम पूरा हो गया, उत्सर्पणी के हर समय में जन्म हुआ क्रम से, फिर अवसर्पणी के हर समय में क्रम से जन्म हुआ, ये पूरा हुआ। उसके बाद में उत्सर्पणी के पहले समय में कोई जीव मरा, अच्छा, पहले पहले कभी भी पूरा जन्म हुआ होगा उसका, पहले वो काउंट होगा, जन्म का काल काउंट होगा, उसके बाद मरण का। बाद जन्म का क्रम पूरा हो गया, उसके बाद में मरण का चालू करेंगे, फिर मरण ही मरण को देखेंगे, फिर जन्म को नहीं देखेंगे, फिर कभी भी जन्म हो। हाँ हाँ। उत्सर्पणी के पहले समय में मरण चाहिए, फिर उत्सर्पणी के दूसरे समय में मरण चाहिए, फिर उत्सर्पणी के तीसरे समय में मरण चाहिए। तो जिसका अभी पहले समय में मरण हो गया, वो जस्ट दोबारा दूसरे समय में उसी उत्सर्पणी में मरण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। अभी मरण हुआ है, फिर कहीं जन्म लेगा, और ये नियम है, एक समय की आयु कभी किसी की होती नहीं है, कम से कम असंख्यात समयों की आयु होगी। तो वो जन्म लेके मरेगा, तो वो वाला उत्सर्पणी वो तो निकल गया, वो वाला काल तो दोबारा से काल चक्र पूरा घूम के ही आना पड़ेगा। जैसे ऐसे नहीं होता है, कोई चीज इस तरह की हो, मशीन में कोई सिस्टम हो कि एक बार वो निकल गया अपना, तो वो तो पूरा मशीन, मतलब कोई सिस्टम चल रहा हो ना, तो घूम के ही आएगा। जैसे समझ लो ये उड़न खटोला वगैरह ये होती है, रोप वे वगैरह, तो कोई किसी उसमें नहीं बैठे, कोई चेयर में, उसमें केबिन में, तो वो गया, आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ गया तो कोई रास्ते में बीच में नहीं चढ़ सकता उसमें, वो तो पूरा नीचे जाके घूम के ऊपर आएगा, तभी उसमें कोई बैठ पाएगा। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने देखा होगा ना, उड़न खटोला रोपवे वगैरह चलते हैं सब जगह, राजगिरी में है, इधर गिरनार जी में। तो कोई निकल गया, कोई केबिन, कोई चेयर खाली निकल गई आगे, बैठ नहीं बैठ पाए, तो पूरा वो राउंड लगा के आएगी, बीच में से नहीं आ सकती कि अब वापस खींच लो उसको पीछे, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही वो समय निकल गया, तो वो पूरा काल चक्र घूम के फिर ही आएगा, तभी मिल पाएगा वो समय। ये पंच परावर्तन का जो स्वरूप है, ये भी दिव्य ध्वनि में आया है, मतलब ये भी इसका हाँ, बिना ये दिव्य कैसे ध्वनि में आए तो आचार्यों को अपने आप से कहाँ से आएगा? हाँ, तो वही मैं सोच रही हूँ ये कैसे, मतलब इसमें क्या दिव्य ध्वनि में आया है सब, बिल्कुल। जो भी बातें हैं ये सब भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर ही, वहीं से तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। देखो, आज ही सुबह दादा का प्रवचन चल रहा था, तो उसमें एक बात आई थी कि देशनालब्धि, यानी किसकी देशनालब्धि काम करती है? तो सर्वज्ञ भगवान, उनकी वाणी और उनके अनुसार जो कोई आचार्य आदियों का उपदेश है, यानी वही देव शास्त्र गुरु, और उसकी जो भी शास्त्र हैं या जो भी गुरु हैं, जो भी वाणी है, उसकी प्रामाणिकता का आधार क्या है? कि उसकी प्रामाणिकता का आधार वो सर्वज्ञता ही है, भगवान ही उसकी प्रामाणिकता के आधार है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। कोई भी ग्रंथ का मंगलाचरण लिखा होता है या पढ़ते हैं, पढ़ना ही चाहिए पूरा वो मंगलाचरण, कि ये जो भी ग्रंथ हैं इसके मूल कर्ता, अपन ने, आप लोगों को याद हो द्रव्य संग्रह जब पढ़ा था, तो द्रव्य संग्रह में भी ये बात पढ़ी थी कि ग्रंथ के कर्ता कौन है, तो मूल ग्रंथ कर्ता वो सर्वज्ञ परमात्मा। ऐसे ही इसमें, इसी में पढ़ा था शायद कार्तिक अनुपेक्षा में या रत्नकर्ण शाखाचार्य में, अभी नया ग्रंथ चालू किया तब भी अपन ने पढ़ा था, इसी में पढ़ा था। देखो, प्रथम ऋषभ जन धर्म कर्म, ऋषभ देव भगवान से, और सन्मति चरम दिनेश, यहीं से, इसी में से आया था ये मूल ग्रंथ कर्ता। यहाँ पे भी अपन ने थोड़ी ये बात पढ़ी थी कि जब भी, यानी ये जो भी बात है, इसके मूल स्तोत्र आई कहाँ से है? तो मूल उसका स्तोत्र भगवान ही। ठीक है, इस तरह से काल परावर्तन की बात हुई। अब भाव परिवर्तन को कहते हैं। अपन गाथा पढ़ लेते हैं पहले, यहाँ से फिर रह जाती है तो 70 नंबर की गाथा है, 31 नंबर पे पेज पे। नेरैयादिगदीर्णम् अवरट्ठिदो वरट्ठिदीजाव, नेरैयादिगदीर्णम् अवरट्ठिदो वरट्ठिदीजाव, सवट्ठिदीसु विजम्मदि, सवट्ठिदीसु विजम्मदि, जीवो गे वेज्जपच्यन्तम्,
नेरैयाधिगदीर्णम् अवरट्ठिदो वरट्ठिदी जाव सवट्ठिदी सुविजम्मदि जीवो गेवेज पच्यन्तम्। नेरैयादि गदीर्णम, नेरैयादि यानी नरक आदि, गदीर्णम गतियों में, अवरट्ठिदो, अवर और फिर लिखा है वरट्ठिदी, वर और अवर दो शब्द दिए हैं। वर यानी उत्कृष्ट और अवर यानी उस वर का अपोजिट यानी जघन्य। तो अवरट्ठिदो, ठिदो यानी स्थिति, जघन्य स्थिति, अवर यानी जघन्य और वर यानी उत्कृष्ट। तो जघन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति, जाव यानी वहां तक। नेरैयादि गदीर्णम, नरकादि गतियों में, जघन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक, सवट्ठिदिसु यानी सारी स्थितियों में, जम्मदि जन्म लेना, जन्मता है, जीवो यानी जीव, कहाँ तक, गेवेज पर्यंतम, ग्रैव्यक पर्यंत। ग्रैव्यक कहाँ है, नरकादि गति से ग्रैव्यक पर्यंत, ऊपर स्वर्ग में 16 स्वर्गों के बाद में 9 ग्रैव्यक, वहां तक, ग्रैव्यक पर्यंतम। देखिए अर्थ, जीवो यानी जीव, संसारी जीव, नेरैयादि गदीर्णम नरकादि 4 गतियों की, अवरट्ठिदो जघन्य स्थिति से लगाकर, वरट्ठिदी जाव उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत यानी वहां तक, सवट्ठिदिसु सब अवस्थाओं में, अवस्थाओं में यहाँ लिखा है, अवस्थाओं मतलब सब स्थितियां, स्थितियां मतलब जो आयु की स्थिति, 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। तो यहाँ बात चल रही है जो स्थिति, वो आयु की स्थिति, आयु की जो स्थिति है ना, स्थिति बंध उसकी। तो सब अवस्थाओं में यानी सारी स्थितियों में। जैसे अभी अपन ने बात की थी द्रव्य परावर्तन में उपउद्गलों की, क्षेत्र परावर्तन में आकाश के प्रदेशों की या शरीर की अवगाहना की, काल परावर्तन में काल के समयों की। तो यहाँ भव परावर्तन में आयु की स्थितियों की बात है। तो आयु की जघन्य स्थिति से लेके उत्कृष्ट स्थिति तक हर स्थिति को जो हर स्थिति को धारण करके वो जन्म पाता है, कहाँ तक, ग्रैव्यक पर्यंत। उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत सब अवस्थाओं में ग्रैव्यक पर्यंत जन्म पाता है। भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेंगे, वरना ये पढ़ना रह जाता है। नरक गति की जघन स्थिति 10,000 वर्ष की है। इसके जितने समय है उतनी बार तो जघन्य स्थिति की आयु लेकर जन्म पावे, बाद में 1 समय अधिक आयु लेकर जन्म पावे, बाद में 2 समय अधिक आयु लेकर जन्म पावे, ऐसे ही अनुक्रम से 33 सागर पर्यंत आयु पूर्ण करे। बीच बीच में घट बढ़कर आयु लेकर जन्म पावे, वह गिनती में नहीं है। इसी तरह तिर्यंच गति की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त उसके जितने समय है उतनी बार जघन्य आयु का धारक होवे, बाद में 1 समय अधिक क्रम से 3 पल्य पूर्ण करे, बीच में घटबढ़ आयु लेकर जन्म पावे, वह गिनती में नहीं है। इसी तरह मनुष्य की जघन्य से लगाकर उत्कृष्ट 3 पल्य पूर्ण करे। इसी तरह देवगति की जघन्य 10,000 वर्ष से लगाकर ग्रैव्यक की उत्कृष्ट 21 सागर तक समय अधिक क्रम से पूर्ण करे। ग्रैव्यक के आगे उत्पन्न होने वाला 1-2 भव लेकर मोक्ष ही जावे, इसलिए उसको गिनती में नहीं लावे। इस तरह भव परावर्तन का अनंत काल है। देखो भव परावर्तन में भव का क्या मतलब है, भव का मतलब होता है, भव 4 है, नरक भव, तिर्यंच भव, मनुष्य भव और देव भव, ये 4 भव हैं। इन भवों को पूरा करना है। परावर्तन में क्या है, पूरा करना है चक्र को। तो ये भवों को कैसे पूरा करना है कि इन भवों में जितनी जितनी आयु है उसकी हर आयु को प्राप्त करना है। कितनी आयु है कि देखो भव परावर्तन का प्रारंभ कौन सी गति से गिनना प्रारंभ करेंगे, नरक गति से। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये तो इसका क्रम है। पहले नरक का प्रारंभ किया गिनना, तो नरक का पूरा होगा, फिर तिर्यंच का गिनना चालू करेंगे, फिर तिर्यंच का पूरा होगा, फिर मनुष्य का गिनना चालू करेंगे, फिर मनुष्य का पूरा होगा, फिर देव का गिनना चालू करेंगे, तब जाके वो भव परावर्तन
पूरा होगा। तो आयु की स्थिति यानी मिनिमम आयु, अवर और वर खिदी लिखा है ना, तो जगन्य स्थिति किसी पर्टिकुलर भाव में, यानी नरक की बात कर रहे हैं, नरक से प्रारंभ कर रहे हैं, तो नरक गति की जगन्य स्थिति यानी जगन्य आयु कितनी होती है? वैसे यहाँ पढ़ लिया अभी अपन ने सब, बोलिए अनीता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं, आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं है आपके इसमें। हाँ आप बोलिए। पता नहीं आ रही आवाज आपकी, बोलिए सरोज जी। 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष नरक की जगन्य स्थिति है, 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट स्थिति नरक की, रेखा जी? 33 सागर। 33 सागर, बढ़िया। तिर्यंश की जगन्य स्थिति अंकल, तिर्यंश की जगन्य स्थिति? एक समय अभी 5-10 मिनट पहले मैंने बोला था, एक समय की तो स्थिति होती ही नहीं किसी की। अनीता जी, अभी यहाँ पर ने पढ़ लिया, अभी भावार्थ में सारी तो पढ़ लिया, मुझे लग रहा था पूछूंगी क्या, सब तो आ गया इसमें। अंतर्मुठ। अंतर्मुठ तिर्यंश की जगन्य स्थिति है अंतर्मुठ। अंतर्मुठ से कम आयु किसी भी जीव की नहीं होती, एक समय की आयु कभी नहीं होती, अंतर्मुठ होती है। जो श्वास के 18वें भाग आयु है वो भी अंतर्मुठ है, ठीक है। तिर्यंश की उत्कृष्ट स्थिति वर्षा जी? 3 पल्य। 3 पल्य कहाँ होगी ये? भोग भूमि में। भोग भूमि में, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, नरक की जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागर। तिर्यंश की जगन्य अंतर्मुठ, उत्कृष्ट 3 पल्य। मनुष्य की जगन्य और उत्कृष्ट, मनुष्य की जगन्य और उत्कृष्ट पद्मा जी? अंतर्मुहूर्त और 3 पल्य। अंतर्मुहूर्त और 3 पल्ले सेम है मनुष्य तिरंजों की, अंतर्मुहूर्त की जघन्य और 3 पल्ले की उत्कृष्ट। देवों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति चित्रा आंटी? 33 सागर और 10 क्या? भाई 10 क्या? 10 साल, 10 मिनट, 10 सेकेंड? नहीं, जो नरक की थी वो इनकी है, देव की नरक की से 10,000 सागर। 10,000 सागर, 10 33 सागर तो उत्कृष्ट है और 10,000 सागर जगन्य चाहिए। 10 सागर 10 में ही है। चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गया। बोलिए नीलम भाभी। 10,000 वर्ष से 33 सागर। 10,000 वर्ष जगन्य, 33 सागर उत्कृष्ट है देवों की, ये तो सामान्य है। यहाँ बात चल रही है परावर्तन की। तो जब देव भाव परावर्तन में जब उत्कृष्ट आयु गिनेंगे तो 33 सागर नहीं लेंगे, क्योंकि ये परावर्तन होते हैं मिथ्या दृष्टि जीवों के। परावर्तन किसके होते हैं? सम्यक दृष्टि जीव के परावर्तन नहीं होते, मिथ्या दृष्टि जीव के ही परावर्तन होते हैं। तो देव गति में मिथ्या दृष्टि जीव उत्कृष्ट कितनी आयु प्राप्त कर सकता है? उत्कृष्ट 31 सागर, 31 सागर की आयु ही मिथ्या दृष्टि जीव उत्कृष्ट रूप से प्राप्त कर सकता है। उससे ऊपर जो भी आयु प्राप्त करेंगे वो सम्यक दृष्टि जीव ही प्राप्त करेंगे। यानी 33 सागर प्लस 1 समय, 33 सागर प्लस 2 समय, ये जो आयु भी प्राप्त करेंगे आगे 33 सागर तक पूरी नहीं, 31 सागर, सॉरी 33 नहीं, 31 सागर प्लस 1 समय, 31 सागर प्लस 2 समय, ये जो भी आयु प्राप्त करेंगे वो सम्यक दृष्टि जीव ही प्राप्त करेंगे। और यहाँ चल रही है बात परावर्तनों की, परावर्तन होते हैं मिथ्या दृष्टि को, इसलिए यहाँ पर देव गति की उत्कृष्ट आयु कितनी लेंगे? 31, 31 सागर, ठीक है। तो ये चारों गतियों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु की बात हो गई। अब करना क्या है इसमें, होना क्या है? नरक से शुरू करना है।
नरक गति की जघन्य आयु धारण करके किसी जीव का जन्म हुआ। ठीक है, कितनी आयु है? 10,000 वर्ष की आयु सहित कोई जीव नरक में पैदा हुआ। उसके बाद में मरेगा कितने समय में? 10,000 वर्ष की आयु ली है तो कितने दिन बाद मरेगा? 10,000 वर्ष बाद ही मरेगा ना। 10,000 वर्ष बाद मरेगा। नरक से निकल के फिर कहाँ जन्म लेगा? नरक से निकल के आएगा तो कहाँ जन्म लेगा? मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरक, कहाँ जन्म लेगा? नरक से निकल के आएगा तो अरे भैया आपको उंगलियों में जवाब देना है, ऐसे पूरा हाथ नहीं खड़ा करना है। मनुष्य में जन्म लेगा, तिरंज में लेगा, देव में लेगा, नरक में लेगा। हाँ, मनुष्य और तिरंज दोनों, ठीक है ना, दोनों है। जो लोग दो बैठे ना इकट्ठे, तो एक व्यक्ति एक दिखा रहा है, दूसरे व्यक्ति दो दिखा रहे हैं, तो दोनों मिलके प्लस हो गए। ऐसा कर रहे हैं, बढ़िया। ठीक है, तो दोनों में जन्म लेगा, या तो मनुष्य बन सकता है या तिर्यंच, यानी दोबारा नरक में जा सकता है क्या? तुरंत अभी नारकी मरा और दोबारा से फिर नरक में तो नहीं जाएगा। अब उसको दोबारा नरक में जाना, मान लो वो मनुष्य तिर्यंच में जो भी आया फिर दोबारा नरक में, अब कितनी आयु लेनी है उसको? कितनी आयु के साथ जन्म लेगा? 10,000 वर्ष प्लस एक समय? नहीं नहीं, अभी 10,000 वर्ष की आयु सहित जन्म लिया है ना, तो यहाँ आयु की स्थिति 10,000 वर्ष एक बार में पूरी काम में आ गई, ऐसा नहीं है। 10,000 वर्ष की आयु है तो 10,000 वर्ष की आयु में जितने समय है, क्योंकि जो जो भाव, उस भाव के हर समय में वो भाव में रहना है। तो 10,000 वर्ष की आयु है मिनिमम। 10,000 वर्ष की आयु में समय कितने हैं? अब फिर वो जो उस दिन अपन ने किया था ना, 10,000 वर्ष के घंटे बनाओ, पहले तो महीने ही बना लो, फिर घंटे दिन बना लो, फिर कितने घंटे हुए 10,000 वर्ष में, फिर कितने मिनट हुए, फिर कितने सेकंड हुए, फिर एक एक सेकंड में असंख्यात समय, कितने समय होंगे 10,000 वर्ष में? असंख्यात समय। तो जितने समय है 10,000 वर्ष में, उतनी बार वो 10,000 वर्ष की आयु सहित नरक में जन्म ले। कितनी बार लेना पड़ेगा? समझ आ रहा है आपको? 10,000 वर्ष के महीने कितने हुए? 20,000 नहीं, 1,20,000। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, फिर एक महीने में घंटे कितने हैं, है ना, गुणा करो उससे, कितना मतलब इसकी वो करनी हो ना अपने को। अभी आप लोग तो सब क्या है कि तो मुझे लगता नहीं इतना गणित में, थोड़े से ऐसे बैठे हो ना लोग जो गणित में इंटरेस्ट रखते हो, तो वो देखेंगे कितनी बड़ी अभी मिनट सेकंड की संख्या कितनी बड़ी हो गई है, और एक एक सेकंड में असंख्यात समय है। एक तो हमने सामान्य बोल दिया 10,000 वर्ष में असंख्यात समय, तो कुछ नहीं समझ आता है। 10,000 वर्ष में कितने घंटे, कितने मिनट? अंकल आप कैलकुलेट करके ला देंगे कल? सूरत वाले अंकल जी, 10,000 वर्ष में कितने मिनट होंगे, कितने सेकंड होंगे? मिनट सेकंड तक तो ला देंगे, समय तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, समय तो नहीं ला सकेंगे, मिनट सेकंड कल अंकल अपने को बताएंगे कितने हो जाएंगे, ठीक है ना? तो 10,000 इंटू 12 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। हाँ बिल्कुल, ये सारे इंटू करने पड़ेंगे, बिल्कुल। तो वो सेकंड आ जाएंगे, तो ये सेकंड आ जाएंगे। इतनी बड़ी कितने सारे जीरो लगेंगे अभी आगे देखना। 10,000 में अपने आप में 4 तो ये है ही, और फिर ये सब मल्टीप्लाई होंगे, इतने सारे सेकंड। अब एक सेकंड में असंख्यात समय, तो उतनी बार असंख्यात रखो, कितनी बड़ी संख्या है, उतनी बार उस आयु सहित उसी नरक में जन्म होना चाहिए। कितना आसान है, बहुत जघन्य आयु मिलना वो बहुत मुश्किल है। नरक की एग्जैक्टली 10,000 वर्ष की आयु बिल्कुल डॉट वही बहुत मुश्किल है, और थोड़ी तो ज्यादा होती है ना। नरक के एकदम से ऐसे थोड़ा ना, बिल्कुल मिनिमम आयु मिलना बहुत मुश्किल है। तो उतनी बार वो आयु मिले तभी तो अभी एक काम पूरा हुआ है, और असंख्यात बार उसी आयु सहित जन्म हो, उसके बाद में 10,000 वर्ष प्लस एक समय की आयु वो मिले, उसके साथ जन्म हो,
फिर निकले, फिर कहीं और जाए, घूमे फिरे, फिर आए। 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु, 10,000 वर्ष प्लस फिर 3 समय की आयु। देखो नरक में तो जा सकता है जीव बार बार में, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, नरक में चला जाएगा। लेकिन वही वाली आयु पर्टिकुलर, और जो आयु पर्टिकुलर चाहिए वो पर्टिकुलर नरक में ही मिलती है। 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु कौन से नरक में मिलेगी? 5वें नरक में, चौथे नरक में, तीसरे नरक में, पहले नरक में। और पहले नरक में भी 13 पटल हैं, 13 मंजिलें हैं। हर मंजिल में नहीं मिलेगी, वो पहली मंजिल में ही मिलेगी जो मिनिमम आयु है। तो वो वहीं जाके वो जन्म ले उतनी आयु सहित। इतना सरल नहीं है। फिर भी इतने कितने मतलब हम लोग क्या बोलना चाहिए, वीर महावीर सुहट हैं कि इतने इतने भयानक भयंकर कामों को करके आए हैं। इतना इतना आसान नहीं है ये सब पार करना, फिर भी ये यही करे जा रहे हैं। वो सब पार किया। और जो अत्यंत सरल काम है, सबसे सरल है निज पद पाना, अपनी आत्मा को जानना पहचानना। वो काम हमसे नहीं होता, वो बहुत कठिन लगता है। और ये सब हमको प्राप्त हो रहा है, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, वो सब हुए जा रहा है। बोलिए अंकल, कर लिया क्या आपने कैलकुलेट? नहीं, कैलकुलेट इसलिए नहीं किया कि 365 दिन लें, 365 से 1/4 लें, 366 तो लें। एक साल में कितने दिन? 360 से करिए, अपने यहाँ 360 मानते हैं ना। अच्छा, 365 नहीं, 360 नहीं, 183, 366, 60 नहीं, 366। 183 गलियां होती ना सूर्य की, 183 और 183, 184 होती है गलियां, लेकिन 183 में वो जाता है, फिर 183 में आता है, तो उतने ही दिन होते हैं। 366 होंगे। पर साल तो 365 से ही 1/4। अब वो 1 अपन 66 से कर लो ना, इतना सा तो ऊपर नीचे चला लेंगे अपना। संख्या की कौन सी संख्या निकल रही है? जो भी कर रहा है और जो करेगा उनका सेम तो आना चाहिए ना। तो पहले हाँ, आप नहीं 366 से करिए आप लोग, जो दिन गिनेंगे 366। ठीक है, तो ये नरक भाव परावर्तन में क्या होना है, देखिए अब यहाँ से पढ़ लेते हैं अपन। बोलिए रेणु जी। नहीं मैम, इतना दिन से हम लोग यही सोच रहे कि सबसे जो छोटी आयु वो 10,000 वर्ष होती है। तो मतलब जो 10,000 वर्ष में जितना भी समय होगा, तो उसको क्यों हम लोगों को मतलब उस समय में क्यों जन्म लेना पड़ेगा? क्योंकि सबसे लीस्ट एज है ना 10,000, तो 10,000 वर्ष। तो फिर अगर 10,000 वर्ष में जितने समय होंगे, तो वो तो फिर उससे कम की एज हो गई। मेरे को जो समझ में आता है, मेरा मैथ्स में मैं बहुत कमजोर हूँ एक्चुअली। मैथ्स ही नहीं है, मैथ्स तो है ही नहीं, आपने समझा ही नहीं है। 10,000 वर्ष में जितने समय है, उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म लेना है। और हम लोग को नहीं लेना है, लिया था पहले, किसी जीव को लेना है, किसी लोग को लेना है, ठीक है ना, हम लोग को नहीं लेना है। 10,000 वर्ष में देखो, मैं एक उदाहरण से बताती हूँ आपको। जैसे कि अभी अपन 1 मिनट में 60 समय होते हैं ये मानते हैं, है ना, 60 सेकंड को समय माना। तो 1 मिनट की जगन्य आयु है 10,000 वर्ष इज इक्वल टू, अपन ने मान लिया 1 मिनट। तो 1 मिनट की आयु के साथ जन्म लिया किसी जीव ने, तो 1 मिनट में जितने समय है उतनी बार 1 मिनट की आयु वाला जन्म लेना है। तो 1 मिनट में 60 समय है, इसका मतलब है 60 बार वो 1 मिनट की आयु लेकर जन्म ले, 60 बार जन्म ले, लेकिन हर बार उसकी आयु कितनी हो, 1 मिनट की। फिर मरा, फिर घूम फिर के कहीं से आया, फिर दोबारा जब उसकी 1 मिनट की आयु होगी तो उसका सेकंड नंबर होगा। मतलब 60 में से अभी 60 बार लेना है ना, फिर कहीं घूम घाम के आया, मान लो 2 मिनट की आयु हो गई तो काउंट नहीं होगी,
5 मिनट की आयु हो गई तो काउंट नहीं होगी। फिर जब कभी उसकी 1 मिनट की आयु हो गई तो अभी तीसरी बार हुआ। फिर कभी 1 मिनट की आयु हो गई तो चौथी बार हो गया। ऐसा 60 बार 1 मिनट की आयु सहित जन्म ले तो वो अभी ये 1 मिनट की आयु वाले टाइम पूरे हुए। फिर दोबारा जो जन्म लेगा तो 1 मिनट प्लस 1 समय, फिर उसको एक ही बार लेना है, 1 मिनट प्लस 1 समय। फिर उसके बाद में 1 मिनट प्लस 2 समय, तो वो 1 मिनट की जगह अब अपन एक्चुअल में क्या है 10,000 वर्ष है ना। तो 10,000 वर्ष में जितने समय हैं, मान लो 10,000 वर्ष में 6 लाख समय है मान लो, तो 10,000 वर्ष में 6 लाख समय है, तो 6 लाख बार 10,000 वर्ष की आयु सहित जन्म हो। वो 6 लाख तो बहुत कम है, पर अपन असंख्यात होगा में। हाँ असंख्यात है। तो वो 6 लाख बार 10,000 वर्ष की आयु सहित जन्म जब पूरा हो गया, तब 10,000 वर्ष प्लस 1 समय की आयु सहित नेक्स्ट जन्म लेगा, 6 तो लाख 1 वाला जन्म। जैसे 80,000 वर्ष की आयु है राजा श्रेणी की, तो 80,000 में जो जितने समय उतना समय उनको उस एज में जन्म लेना पड़ेगा। अरे जो क्यों पहले नरक पड़ेगा क्यों पड़ेगा? उनको सम्यक राजा दृष्टि, श्रेणी को सम्यक दृष्टि अभी तो कहा मिथ्या दृष्टि के होते हैं ये परावर्तन, उनको क्यों लेना पड़ेगा? शायद सम्यक दृष्टि अगले भाव में तीर्थंकर उनके मोक्ष जाएंगे, उनको क्यों लेना पड़ेगा? उनको नहीं लेना पड़ेगा। ये तो भूतकाल की बात चल रही है, अपने पास्ट की बात चल रही है। हम क्यों कहें कि किसी भी जीव को अब आगे लेना पड़े? लेंगे जो लेंगे तो संसार चलेगा, लेकिन हम क्यों कहें? ये तो पास्ट की बात चल रही, भूतकाल में कितना समय व्यतीत किया गया है संसारी जीवों के द्वारा, हमारे द्वारा। ठीक है, समझ में आया? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़िया। इस तरह की गड़बड़ी किसी के दिमाग में चल रही हो ना तो जरूर पूछ लें, वरना कुछ और ही समझ के चले जाएंगे। ठीक है, राजा श्रेणी को जन्म मत दिला देना इतने सारे। देखिए समय ये पढ़ लेते हैं ऐसे, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समस्त भवों को क्रम से धारण करना भाव परिवर्तन कहलाता है। अभी कल लिख लेना आप लोग, अभी केवल पढ़ लेते हैं, समय हो गया। कोई जीव नरक गति में जघन्य आयु 10,000 वर्ष की धारण करके उत्पन्न हुआ, फिर पुनः परिभ्रमण करता हुआ दूसरी बार जघन्य आयु धारण करके उत्पन्न हुआ, फिर पुनः परिभ्रमण करता हुआ तीसरी बार जघन्य आयु धारण करके उत्पन्न हुआ। ऐसे 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार पुनः पुनः जघन्य आयु धारण करके नरक में उत्पन्न हुआ। इसके बाद 10,000 वर्ष प्लस 1 समय की आयु धारण कर नरक में उत्पन्न हो, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु धारण कर नरक में उत्पन्न हो, फिर 10,000 वर्ष प्लस 3 समय की आयु धारण कर नरक में उत्पन्न हो। ऐसे उत्कृष्ट 33 सागर आयु धारण कर नरक में उत्पन्न हो। एक एक समय बढ़ाना है। अपने को सकता है 10,000 वर्ष की आयु, फिर 20,000 वर्ष की आयु। हम ऐसा समझते हैं कि मतलब सुनने में कैसा लग रहा होगा कि जघन्य आयु से उत्कृष्ट आयु पूरी करनी है तो कितना आसान सा काम है, मतलब कुछ नहीं। एक एक समय आयु बढ़ानी है, एक एक समय। 10,000 वर्ष से लेके 10,001 वर्ष तक पहुंचने में कितने समय? असंख्यात असंख्यात समय। 10,001 वर्ष एक ही वर्ष में केवल, फिर 10,002 वर्ष। इसको थोड़ा खोल के देखें ना अपन, कि अपन ने सीधा सीधा बोलते हैं 10,000 वर्ष से लेके 33 सागर तक की आयु, लेकिन 10,000 वर्ष से लेके 20,000 वर्ष तक पहुंचने में 10,000 वर्ष अपन समझ लो 1 घंटे से चालू करते हैं, नहीं तो मिनट से भी कर सकते हैं। 10,000 वर्ष प्लस 1 मिनट, उस मिनट के पहले भी सेकंड है और फिर समय तो है ही उसके पहले, लेकिन अपन मिनट से चालू करो। 10,000 वर्ष प्लस 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 60 मिनट, तो 10,000 वर्ष और 1 घंटा होगा, 60 तक पहुंचेंगे। और उसके बीच में कितने कितने समय हैं? असंख्यात। फिर 10,000 वर्ष प्लस वापस से 1 मिनट, 2 मिनट,
3 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, तब 10,000 वर्ष और 2 घंटा होगा। फिर से ये प्रोसेस करो, 10,000 वर्ष प्लस 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 60 मिनट, तब 10,000 वर्ष प्लस 3 घंटा हुआ है अभी। फिर 10,000 वर्ष और 24 घंटा कब होगा? तब 1 दिन होगा। फिर दूसरा 24 घंटा होगा, तब 10,000 वर्ष और 2 दिन होंगे। समझ में आ रही है? वो फैलाव, इसको जब इसको पढ़ाते हैं ना उनको विकास विभाग, वो तो एक एक सेकंड गिनाते हैं, तब समझ में आता है कि कितना खुलता है ये तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग घबरा नहीं जाए, डर नहीं जाए कि क्या खींचे जा रहे हैं, इसलिए इतना नहीं बोलती हूँ कि कितना उसकी विशालता है। बोलिए। ये चारों ही भाव में आयु ऐसे ही होती है, एक एक समय बढ़ती हुई? हाँ, एक एक समय, ये आयु की स्थिति के समय, यानी आयु की स्थिति अपन बहुत, इसीलिए अपने को इससे भाव वासनाएं बहुत होती है। हम बोल देते 10,000 वर्ष जगन्य आयु है, 33 सागर उत्कृष्ट आयु है, उसके बीच में कितनी स्थितियां अभी आगे आने वाला है ना, जो भाव परावर्तन, उसमें चलेगी ये बात कि कितनी स्थिति, कर्मों की स्थितियां, अंतर्मुठ से लेके 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब ऐसा हुआ ना, लेकिन वो बढ़ती कैसे है, एक एक समय करके बढ़ती है स्थितियां। ठीक है, मतलब उसको ऐसा से ये कुछ कि मनुष्य भाव में किसी का मरण सुबह हुआ, किसी का शाम को, तो इतने समय निकल गए उस आयु, मतलब उस आयु के इतने समय निकल गए, वैसे काउंट होगा? नहीं, किसी का समय मरण सुबह, इससे कोई क्या मतलब है? मरण कभी भी हो, नहीं मान लो कभी भी हुआ, मतलब उसका समय काउंट होता है ना। हम तो जैसे तारीख गिन लेते हैं, इस तारीख को काउंट मरण हुआ। हाँ, जैसे हम ऐसे बोलते हैं महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष, तो ये स्थूल कथन है। हाँ, किसी का मरण हुआ तो ये 85 वर्ष की उम्र में मरे, कि ये 45 वर्ष की उम्र में ही मर गए, तो ये स्थूल कथन है। अपन वैसे भी देखा जाए तो एग्जैक्टली तो कोई उतनी उम्र में, महावीर भगवान की भी देखेंगे तो जन्म तो है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को, और मोक्ष हुआ है कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, तो एग्जैक्टली सेम डेट तो है ही नहीं जन्म की और मोक्ष की पूरी 72 वर्ष की आयु हो, तो वो तो बारीकी से निकाली भी गई है शास्त्रों में, लेकिन उसमें भी समय का फर्क पड़ता है। और ये तो तीर्थंकरों का तो किस दिन, किस समय, किस नक्षत्र में जन्म हुआ, ये शास्त्रों में जब गर्भ में आए उसका टाइम है। हमारा कहाँ किसी को समय है, हम गर्भ में कब आए, वहां से आयु चालू हो जाती है ना, विग्रहवती से आयु चालू हो जाती है। हम तो ये बाहर आए हैं धरती पर, यहाँ तब अपनी आयु गिनना चालू करते हैं, उससे 9 महीने पहले तो आ ही गए थे लगभग। तो वो एक एक समय के हिसाब से होता है, एक एक समय के हिसाब से परिवर्तन। चलिए, और इसी को कल अभी आगे बढ़ाएंगे अपन, इसमें और भी बातें हैं, अभी कल करेंगे चर्चा। रोशना अभी बोलिए। साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मलार वृंद रमे नित ज्ञानी, साची तो गंगा ये वीतरागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी।